क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए क्लास वर्क में दिया था वो ये था कि एक दुकानदार के पास 3 छड़ हैं, 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर लंबाई की, है ना। तो इनमें कम से कम किस लंबाई का कपड़ा मापा जा सकता है। तो कैसे करेंगे भाई, 3 छड़े हैं, 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96। एक ऐसा कपड़े का माप करना है जिसमें हम किसी भी छड़ का प्रयोग करें तो वह माप जो है वो पूरा हो जाए। तो अब ऐसा क्या रहेगा, किस लंबाई का कपड़ा रहेगा वो हमें निकालना था, है ना। मतलब हमें सीधा सीधा एक ऐसा आंकड़ा देखना था जो 64, 80 और 96 प्रत्येक से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो क्या कर रहे थे हम यहाँ पर, एलसीएम। तो 2 से भाग दिए 32, ये 40, ये 48, फिर 2 से भाग दिए 16, 20, 24, फिर 2 से भाग दिए 8, 10 और ये 12, फिर 2 से भाग दिए यहाँ पर 4, 5 और 6, पुनः 2 से भाग दे रहे हैं तो 2 दूनी 4, 5 और 2 दिया 6। तो यहाँ पर गुणा कर दीजिए सबको, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 64 गुणित 15, तो 15 चौके 60, 90 और 6 96, कितना आ गया 960। अब ध्यान देना 960 किस में रहेगा, यदि ये यूनिट यहाँ पर सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा, और यदि ये यूनिट यहाँ पर मीटर में है तो ये भी किस में आएगा, मीटर में ही आएगा, है ना। तो 64, 80 और 96 सेंटीमीटर था, तो आपका आंसर क्या रहेगा यहाँ पर 960 सेंटीमीटर। और यदि ये मीटर में रहता तो ये भी क्या रहता, मीटर। तो यहाँ क्या मतलब है, एलसीएम निकाल रहे थे हमने, कहाँ लिखा हुआ था, तो उसमें लिखा हुआ था, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि कम से कम किस लंबाई का कपड़ा जो 64, 80 और 96 सेंटीमीटर से नापा जा सके, एक ऐसी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से विभाजित हो। मतलब क्या निकालना था वहाँ पर आपको, लघुत्तम समावर्त। तो आपका आंसर क्या है 960। इसी में कुछ क्वेश्चन महत्तम समावर्तक के भी आते हैं। यहाँ पर मैंने लघुत्तम से कराया था, किसी मंदिर की घंटी बजने की बात की जाए, या फिर चौराहे की या बत्ती जलने की बात की जाए, या फिर और भी अदर कुछ चीज़ें जो एक साथ मिलने की बात की जाए, तो वहाँ पर हम क्या निकाल रहे थे, लघुत्तम समावर्त निकाल रहे थे। ठीक है, चलिए महत्तम समावर्तक से भी किस तरह के क्वेश्चन आते हैं देखना। तो पहले आपको ये नहीं रटना है कि हमें महत्तम निकालना है करके, है ना। आपको क्वेश्चनों को समझना है कि करना क्या है, क्योंकि वहाँ पर कोई बताने वाला नहीं रहेगा जब आप परीक्षा देने जाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चनों को पढ़ो उसके बाद समझो। तो देखो कैसे, अगला क्वेश्चन है, 2 टंकियों की धारिता क्रमशः 120 लीटर और 56 लीटर है। तो ये देखो 2 टंकियों की धारिता 120 लीटर और 56 लीटर है। धारिता का मतलब क्या समझते हो, जैसे कि ये एक टंकी है, यदि आप इसमें पूरा की पूरा द्रव्य भरते हैं, कोई भी द्रव्य, पानी हो, दूध हो, कुछ भी हो, तो कितने लीटर भराएगा 120, और इस दूसरी टंकी में भरते हैं तो ये कितने लीटर आएगा 56 लीटर आएगा। धारिता ये होती है, ठीक है। तो इसकी धारिता 120 लीटर, दूसरी टंकी की धारिता क्या है 56 लीटर। एक ऐसे बड़े से बड़े माप का डिब्बा बताइए जो प्रत्येक टंकी के द्रव्य को पूरा माप सके। क्या मतलब हुआ ऐसा, बड़े से बड़े माप का डिब्बा। डिब्बा का क्या मतलब है भाई, माप का डिब्बा बताना है। माप का मतलब जैसे कोई आप डिब्बा ले रहे हैं 1 लीटर वाला, 2 लीटर वाला या 5 लीटर वाला, तो एक ऐसा डिब्बा बताना है जो इन दोनों को माप सके और पूरी संख्या में माप सके। पूरी संख्या में का क्या मतलब है कि भाई जैसे यदि आपने 1 लीटर वाला एक डिब्बा उठाया है, ठीक है, तो 1 लीटर वाला डिब्बे का यूज करेंगे तो 120 लीटर कितनी बार में मापा जाएगा, 120 बार में। कुछ बचेगा क्या यहाँ पर पानी की मात्रा, नहीं। इसको भी हम मापेंगे इससे तो पूरा क्या हो जाएगा, चला जाएगा। कितने बार में, 56 बार में। लेकिन भाई इससे बड़ा से बड़ा डिब्बा भी तो हो सकता है, 1 लीटर वाले में तो हो रहा है, ठीक है। अब हमने दूसरा डिब्बा लिया, कितने लीटर वाला, 2 लीटर वाला। तो बताओ 2 लीटर वाला डिब्बा भी इसको माप देगा क्या, 120 लीटर को खाली करेगा क्या, करेगा। कितनी बार में, 60 बार में, है ना। और यहाँ पर कितनी बार में करेगा ये, 28 बार में, ठीक है। तो 2 लीटर वाला भी हो गया। हो सकता है इससे भी बड़ा मिल जाए हमें, हो सकता है ना। अब जैसे 3 लीटर वाला डिब्बा हमने लिए, तो 3 लीटर वाले डिब्बे का यूज करेंगे तो ये तो पूरा माप चला जाएगा कितनी बार में, 40 बार में, ठीक है। मतलब इसका प्रयोग हम यदि इस टंकी को खाली करने में 40 बार करेंगे तो ये टंकी पूरी खाली हो जाएगी, कुछ भी मात्रा शेष नहीं बचेगी। लेकिन यदि ये 3 लीटर वाले का प्रयोग आप यहाँ पर करते हैं तो 13 बार प्रयोग करेंगे, सॉरी 14 बार, गलत हो रहा है यहाँ पर, ये आ जाएगा क्या, 18 बार यदि आप प्रयोग करेंगे तो
18 तिया 54 लीटर पानी निकल के जाएगा और शेष क्या बचेगा, कितने लीटर बच जाएगा, 2 लीटर। तो अगली बार प्रयोग तो कर सकते हो, लेकिन क्या वो पूरा पूरा आएगा क्या, नहीं। तो 3 लीटर वाले का प्रयोग हम यहाँ पर नहीं कर सकते। अब हो सकता है बड़ा, इससे बड़ा 4 लीटर का भी प्रयोग हो जाए। तो मतलब सीधा सीधा क्या है, हम एक ऐसी संख्या देख रहे हैं जो दोनों संख्याओं को विभाजित कर दे, लेकिन वो संख्या कैसी रहना चाहिए, बड़ी से बड़ी। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को विभाजित करे, मतलब क्या है वो, महत्तम समावर्तक। तो यहाँ पर दोनों का क्या निकालना था, महत्तम। तो 56 का भाग 120 में, 56 दूनी 112, कितना बचा 8, 8 का भाग 56 में, 8 सती 56। तो किससे डिवाइड हुआ ये, 8 से। तो 8 एक ऐसा आंकड़ा है जो प्रत्येक टंकी के द्रव्य को पूरा पूरा माप सकेगा। 120 और 56 दोनों को विभाजित करता है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, 8। ठीक है, आंसर की जांच कर रहे हैं। देखो 120 लीटर टंकी में जब हम 8 लीटर वाले डिब्बे का प्रयोग करेंगे तो ये कितनी बार में खाली हो जाएगी, 15 बार में। कुछ बचा क्या, नहीं। अगली दूसरी टंकी में हम इसका प्रयोग करेंगे कितनी बार में, 7 बार में। कुछ शेष बचा क्या, नहीं बचा है। ठीक है, तो ये होता है महत्तम समावर्तक जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके का है। लिखा हुआ है 3 ड्रम जिनमें 2527 लीटर, 1653 लीटर और 2261 लीटर दूध आता है। 2527 लीटर, 1653 लीटर और 2261 लीटर दूध आता है। वह बड़े से बड़े माप का डिब्बा बताइए जो प्रत्येक टंकी के द्रव्य को पूरा माप सके। तो कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। मतलब एक ऐसी संख्या दिखाना था हमें जो प्रत्येक संख्या को विभाजित कर दे, बड़ी से बड़ी, है ना। तो वो क्या कैसे निकलती है, महत्तम समावर्तक होता है। एक पढ़े हो ना परिभाषा अपना, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को विभाजित कर दे। तो कैसे निकालते महत्तम समावर्तक, सबसे छोटी संख्या का भाग दिया जाता है उससे बड़ी संख्या में। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 1653, और इससे बड़ी क्या है, 2261। सबसे बड़ी में नहीं, उससे बड़ी। तो कितनी बार भाग जाएगा 1653 का, यहाँ पर एक बार में, है ना। तो 11 में से 3 गए 8, और ये बच जाएगा क्या 5, 5 में से 5 गए 0, 12 में से 6 गए 6। अब 608 का भाग किस में दे दो, 1653 में। तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। तो ये हो जाएगा 1216। तो 13 में से 6 गए बचेगा 7, और यहाँ पर 4 में से 1 गए 3, और 6 में से 2 गए 4। 437 का भाग 608 में कितनी बार, एक बार। घटा दो, यहाँ पर 8 में से 7 गए 1, 10 में से 3 गए 7, और 5 में से 4 गए 1। 171 का भाग 437 में। ये भाग तब तक देना है जब तक पूरा पूरा ना कट जाए। तो 171 का भाग जब आप 437 में देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा ना। तो ये देखो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, और 2 और 1 3। घटा दो फिर से, 7 में से 2 गए 5, और यहाँ पर 13 में से 4 गए, क्या हो जाएगा 9। 95 का भाग 171 में। बिल्कुल चाहे भले ही लास्ट में एक आंसर आए, पर आपको तब तक देना है जब तक कटता नहीं पूरा पूरा। तो कितनी बार, एक बार। 11 में से 5 गए 6, अब 16 में से 9 गए 7। 76 का भाग 95 में एक बार जाएगा, कितना शेष बचा 19। 19 का भाग किस में, 76 में। कितनी बार में, 4 बार में। 19 चौके 76। तो 19 एक ऐसी संख्या है जो 1653 और 2261 दोनों को विभाजित करेगी। लेकिन हमें बताना है तीनों को विभाजित करने वाली संख्या। मतलब आपको चेक करना पड़ेगा कि 2527 में भी 19 का भाग जाता है या नहीं जाता। यदि भाग जाता है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो भाग देके देखें, 2527 में आप भाग दे दो 19 का, तो 19 एकम 19, 6 बचा, कितना हो जाएगा 62। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ यहाँ पर। चलो 19 एकम 19, 6 बचा 62, 19 तिया 57, कितना बचा 5, 19 तिया 57 चला जा रहा है ना। तो आपका आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, 19 लीटर। बड़े से बड़ा 19 लीटर का डिब्बा है जो प्रत्येक टंकी के द्रव्य को पूरा पूरा माप सकता है। पूरा पूरा मापने का मतलब है कुछ भी शेष नहीं बचेगा वहां पर, है ना। फिर से जो अगला क्वेश्चन इसी तरीके का बनेगा। तो देखो यहाँ पर स्क्रीन में जो है आपको अगला क्वेश्चन यहाँ पर शो हो रहा है। बिल्कुल आप इसे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर आंकड़े बस थोड़े से डिफरेंट है ना। यहाँ पर आंकड़े दिए हैं
344, 1856 और 2752। ठीक है, तो ये आंकड़े को आप जो है सॉल्व कर सकते हो। बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो हमने किए थे, बड़े से बड़े माप का डिब्बा, तो क्या निकालना है आपको वहाँ पर, महत्तम समावर्तक। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसके आंसर लिख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर कैसे कैसे क्वेश्चनों में महत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक का यूज़ होता है, ये हम यहाँ पर सीख रहे हैं। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे टाइप यहाँ पर बता दिया है, आपको बस समझना है कि क्या है। देखो सीधा सीधा मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा दूँ यहाँ पर कि ये टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो सिर्फ आपको ये समझना है लघुत्तम समावर्त क्या है और महत्तम समावर्तक क्या है, दोनों का यूज़ कहाँ करना है। ठीक है, कैसे क्वेश्चन में यूज़ होते हैं। तो भाई पहले जब तक आप इनको समझोगे नहीं तो यूज़ करना कैसे सीखोगे। आपको पता ही नहीं है कि महत्तम समावर्तक क्या है, अब निकालते भले बनना वो अलग बात है, लेकिन आपको पता रहना चाहिए वास्तविकता में ये है क्या, तभी तो आप क्वेश्चनों को पढ़ करके उसका लॉजिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो परिभाषा को रटना नहीं है, समझना है। ऐसे आप क्वेश्चन मन से बना सकते हो। ठीक है, और लघुत्तम समावर्त, महत्तम समावर्तक कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। अगला क्वेश्चन देखो, लिखा है एक नदी के किनारे 105 बकरी, 140 गाय तथा 175 गधे हैं। ये आंकड़े दिया हुआ है, 105 बकरी, 140 गाय और 175 गधे हैं। इनको नदी के पार ले जाना है, परंतु नाविक शर्त रखता है कि वह प्रत्येक फेरे में एक प्रकार के जानवर ले जाएगा तथा एक जैसी संख्या में ले जाएगा। तो उस नाविक को कितने फेरे लगाने पड़ेंगे। यहाँ थोड़ा सा स्टेप बढ़ गया है, थोड़ा सा आप लॉजिक लगाओ कि भाई यहाँ पर एक नदी है, वहाँ पर बकरी भी है, गाय भी हैं और गधे भी हैं। नदी के पार ले जाना है, नदी के पार ले जाना है, ऐसा नहीं ढकेल दिए, ऐसा नहीं लेके जाना है, नाव से लेके जाना है ना। नहीं तो आदत होती है कि जानवरों को नदी के पार कराना है तो नदी के किनारे गए और छोड़ दिए, ऐसा नहीं करना है, उनको नाव से ले जाना है, ये शर्त है। तो ये जानवरों की संख्या, अलग अलग प्रकार के जानवर, 3 प्रकार की। ठीक है, लेकिन नाविक क्या शर्त रखता है, वह एक फेरे में एक ही प्रकार के जानवर लेके जाएगा। एक ही प्रकार के का क्या मतलब है, यदि वह बकरियों को ले जा रहा है तो उनके साथ गाय या फिर गधे को मिक्स नहीं करेगा, सिर्फ बकरी रहेंगी। ठीक है, एक ही प्रकार के, या गाय अकेला है तो ये दोनों नहीं रहेंगे, या फिर ये है तो ये दोनों नहीं रहेंगे। एक ही प्रकार के जानवर और एक जैसी संख्या में। एक जैसी संख्या में का क्या मतलब है, जैसे उसने बकरियों के लिए 10 का चक्कर लगाया, मतलब एक फेरे में वो 10 बकरी लेके जा रहा है। ठीक है, तो गाय भी कितनी ले जाएगा, 10 लेके जाएगा। फिर कोई भी फेरा ऐसा नहीं रहेगा जिसमें वो कम कर दे, 9 कर दे या 11 कर दे या 1-2 कर दे। ठीक है, एक प्रकार के। तो सबसे पहले एक ऐसी संख्या देख लो, मतलब एक जैसी संख्या में ले जाना है तो एक ऐसी संख्या जो तीनों संख्याओं को विभाजित कर दे। क्योंकि भाई आप यदि 10 का आंकड़ा ले रहे हैं, देखो मैं बता रहा हूँ, क्या मन से तो आंकड़े ले नहीं सकते। आपने नाविक के नाव में यदि 10 जानवर लेके जा रहे हैं तो बताओ ये क्या पूरी पूरी बकरी जाएंगी, क्या नहीं जाएंगी। 10 धाम 100, कितनी बच जाएंगी, 5 लेके नहीं जाएगा, वो 10 ही लेके जाएगा। यहाँ पर तो चल जाएगा ये 14 बार में, यहाँ पर कितनी बार 17 बार जाएगा, फिर से यहाँ 5 बच जाएंगी, बचेंगी ना। तो ऐसा आंकड़ा जो तीनों संख्याओं को विभाजित कर दे, कुछ भी शेष ना बचे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी संख्याओं का निकालना पड़ेगा महत्तम समावर्तक। तो 105, 140 और 175। तो महत्तम समावर्तक कैसे निकालते हैं, छोटी संख्या का भाग दिया जाता है उससे बड़ी संख्या में। तो 105 का भाग किस में दोगे आप, 140 में। कितनी बार, एक बार। ये देखो कितना बचा, 35। 35 का भाग 105 में कितनी बार में जाएगा, ये 3 बार में। तो आपका आंसर क्या आया, 35। 35 एक ऐसी संख्या है, आंसर नहीं है, ऐसी संख्या है जो तीनों संख्याओं को विभाजित कर रही है। यहां पर भी देखो 175 में आप 35 का भाग देंगे तो 5 बार में चला जाएगा। अब हमें बताना है कि वह कितने फेरे लगाएगा। तो ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर बकरी की बात करते हैं। तो बकरी कितनी है, 105। एक बार में कितनी लेके जाएगा वो, 35। तो इसके लिए कितने फेरे लगाएंगे, 3। फिर गाय की बात करते हैं। तो गाय कितनी है, 140। एक बार में 35 गाय हैं तो 140 के लिए कितने चक्कर लगाएगा, 4।
बचाओ, यहाँ कुछ बकरी बची क्या, कुछ गाय बची क्या, नहीं। और इसी प्रकार से गधे, तो 175 गधे हैं, तो एक बार में यदि वह 35 लेके जा रहा है तो कितने चक्कर लगेंगे, 5। तो उसको कुल कितने फेरे लगाने पड़ेंगे, 3, 4, 7 और 5, 12। ये है आपका आंसर। 35 आंसर नहीं था, 35 तो एक ऐसी संख्या थी जिसके माध्यम से हम निकाल रहे थे कि कितने की संख्या में जानवर लेके जाएगा। तो वो कितने, हर बार कितने कितने के जानवर ले जाएगा, 35। 5-5 के भी ले जा सकता था, बिल्कुल ले जा सकता था, ले जा सकता था ना, 7 के भी ले जा सकता था, 7-7 की संख्या में भी ले जा सकता था। लेकिन भाई कम से कम कितने फेरे लगाएगा वो, ये बताना था। तो कम से कम फेरे लगाना मतलब जानवर कैसे लेके जाना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या भी ऐसी रखना है कि कोई बचे ना। तो सबसे बड़ा आंकड़ा क्या है, 35 एक ऐसा आंकड़ा है जो तीनों को विभाजित करेगा। तो कितने फेरे लगाएगा यहाँ पर, 12। फिर से एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। ठीक है, कमरे की बात हो रही है यहाँ पर। कमरा दिया है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा, ठीक है, और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा। इस पर वर्गाकार टाइल्स लगाना है, तो ऐसी टाइल्स की न्यूनतम संख्या क्या होगी। वर्गाकार टाइल्स लगाना है, लेकिन टाइल्स की कंडीशन है कि टाइल्स रहेंगी पूर्ण संख्या में। ठीक है, तो ये देखो एक कमरे की बात हो रही, पहले इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पर। तो कमरे की जो लंबाई है वो लंबाई यहाँ पर दी है क्या, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर। और जो चौड़ाई है वो कितनी दी है, यहाँ पर चौड़ाई कितनी दी है कमरे की, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। यही है। तो अब बताओ यहाँ पर सबसे पहले तो इनकी यूनिट एक बराबर कर लो, या तो सबको सेंटीमीटर में बदल लो या सबको मीटर में बदल लो। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, सबको किस में बदल देते हैं, यहाँ पर सेंटीमीटर में बदल देते हैं ना। तो 15 मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। 15 मीटर मतलब क्या हो जाएगा, 1500। 1500 मीटर सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर, यानी क्या बन जाएगा वो, 1517। ये जो लंबाई है इसको हम 15 मीटर 17 सेंटीमीटर ना पढ़ करके सीधे सीधे पढ़ रहे हैं 1517 सेंटीमीटर। तो बताओ चौड़ाई को क्या पढ़ोगे, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर को क्या पढ़ोगे, 9 मीटर मतलब कितना, 900, और 2 सेंटीमीटर उसमें ऐड हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, चौड़ाई क्या हो जाएगी, 902 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन था। ठीक है, पहली चीज तो यहाँ पर हमने यूनिट एक बराबर किए हैं। अब इसमें कंडीशन है, ये कमरा कैसा है, आयत के आकार का। भाई लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, तो कमरा किस आकार का हुआ, आयताकार। अब इसमें शर्त ये है कि इसमें कंडीशन ये है कि इसमें वर्गाकार टाइल्स लगाना। वर्ग समझते हैं जहाँ पर लंबाई और चौड़ाई कैसी रहती है, एक बराबर। ठीक है, वर्गाकार टाइल्स लगाना है, तो ऐसी टाइल्स की न्यूनतम संख्या क्या होगी। क्वेश्चन में लिखा रहे या ना रहे, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो टाइल्स लगाना है का क्या मतलब है, टाइल्स सारी की सारी जो टाइल्स लगेंगी वो एक ही आकार की लगेंगी। ठीक है, तो भाई सीधा सीधा आपको ऐसी टाइल्स लगाना है जो दोनों को विभाजित कर दे। कैसे, जैसे आपने टाइल्स लगाना शुरू किए, ठीक है, एक टाइल्स का साइज ये हो गया, एक टाइल्स का साइज ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और यहाँ पर ये हो गया। यदि यहाँ पर एक बराबर आपने टाइल्स लिए हैं, तो जो पहली वाली टाइल्स है, बीच की भी और जो भी टाइल्स आ रही हैं, सबका साइज एक सा रहना चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ पर भी साइज कैसा रहना चाहिए, एक सा। ऐसा नहीं कि ये अलग है और ये भुजा अलग है। वर्गाकार, वर्ग का क्या मतलब, लंबाई चौड़ाई। और कोई भी टाइल्स को काटना पीटना नहीं है। ये नहीं कि यहाँ पर आधी टाइल्स आई और शेष बच गई तो उसको हमने काट दिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, मतलब एक ऐसी संख्या देख लो जो ऐसे बिछाएं तो 1517 को भी विभाजित कर दे, और उस टाइल्स को यदि चौड़ाई के आधार पर बिछाते हैं तो वहाँ पर 902 को भी विभाजित कर दे। तो वो क्या निकल के जाएगी, टाइल्स की लंबाई या चौड़ाई निकलेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, लघुत्तम समावर्त, सॉरी लघुत्तम नहीं, महत्तम समावर्त। एक ऐसी संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित कर दे। तो 902 का भाग 1517 में एक बार, फिर 7 में से 2 गए 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, 15 में से 9 गए 6, 615 का भाग 902 में कितनी बार, एक बार। 12 में से 5 गए 7,
और यहाँ पर क्या बचेगा 9, 9 में से 1 गए 8, 8 में से 6 गए, क्या हो जाएगा 2, 287 का भाग 615 में, तो कितनी बार जाएगा ये 2 बार में जाएगा, है ना। तो 2 7 14, 16 और 1 17, 4 और 1 5, 5 में से 4 गए 1, और यहाँ पर 11 में से 7 गए 4। ठीक है। अब 41 का भाग जो है 287 में, तो कितनी बार में चला जाएगा ये 7 बार में। तो टाइल्स का साइज़ क्या निकला 41। कैसे पता कि ये टाइल्स का साइज़ है भाई, 41 एक ऐसा आंकड़ा है जो 1517 को भी डिवाइड करेगा और 902 को भी डिवाइड करेगा। मतलब क्या हुआ, यही है ना कि ये टाइल्स का साइज़ होगा एक टाइल्स का, है ना। तो यहाँ पर हमने निकाल ली है क्या, टाइल्स की लंबाई। ठीक है, टाइल्स की लंबाई, तो टाइल्स की लंबाई या फिर चौड़ाई बोलो कितने की रहेगी 41, क्योंकि टाइल्स कैसी है वर्गाकार, जितनी लंबाई उतनी ही चौड़ाई। तो अब हमें बताना है ऐसे टाइल्स की संख्या। तो संख्या कैसे निकालते हैं, तो संख्या में सीधा सीधा रहता है, कोई भी कॉन्सेप्ट हो कहीं पर भी यदि आपको संख्या निकालना है तो बड़ा क्षेत्रफल बटे छोटा क्षेत्रफल। ठीक है, कोई भी आकार हो। जैसे क्वेश्चन आता है कि भाई 5-10 सिक्के में जो है सिक्के के बारे में बेलन से आता है क्वेश्चन, या फिर लकड़ी के टुकड़े से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो वहां पर संख्या निकालना सीधा सीधा बड़ा क्षेत्रफल बटे छोटा क्षेत्रफल। ध्यान देना, यदि ये क्षेत्रफल का क्वेश्चन है, जैसे आयत किस में आता है, क्षेत्रफल में आता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल लगाओगे, लेकिन आयत की जगह यदि यहाँ पर घनाभ रहता और घनाकार टाइल्स लगती, मतलब 3D डिजाइन, तो वहां पर फिर क्या होता, बड़ा आयतन बटे छोटा आयतन। तो बड़ा क्षेत्रफल, बड़ी आकृति किसकी है, आयत की। आयत के अंदर वर्ग लग रहा है ना, कमरे के अंदर क्या लग रही है, टाइल्स। तो आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई, 1517 गुणित 902 बटे छोटा क्षेत्रफल। छोटा क्षेत्रफल किसका है, टाइल्स का। इसके अंदर टाइल्स लग रही है ना छोटी छोटी, टाइल्स का साइज क्या आया है 41, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा, ऐसे। तो यहाँ पर ये कटेगा 22 बार कटेगा, और यहाँ पर जो आप भाग देंगे तो सीधा सीधा जो है आप भाग दे करके देख लो, या फिर गुणा कर कर देख सकते हैं ना। 1517 में भाग दे दो किसका, 41 का। तो ये सबसे पहले जाएगा कितनी बार, 3 बार, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, यानी ये कटेगा कितनी बार, 37 बार कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप गुणा कर सकते हो, 37 गुणित 22 आपका आंसर आ जाएगा। तो 22 गुणित 7 154 की 4 हासिल का 15, 22 तिया 66 और 15 81। तो ऐसे टाइल्स की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, 814 बनेगा। एक बार फिर से, कमरा था आयताकार, उस पर वर्गाकार टाइल्स लगाना था। अब टाइल्स की भुजा नहीं दी थी, तो हमने टाइल्स की भुजा निकाली। कैसे निकाले कि कोई भी टाइल्स काटना ना पड़े, मतलब ऐसी संख्या जो दोनों को विभाजित कर दे, लंबाई चौड़ाई को। तो वो महत्तम समापवर्तक कितना आ गया, 41। अब संख्या निकालते हैं तो संख्या कुछ भी रहे, बड़ा क्षेत्रफल बटे छोटा क्षेत्रफल, इस चीज को क्लियर कर लो। संख्या मतलब बड़ा क्षेत्रफल बटे छोटा क्षेत्रफल। तो बड़ा क्षेत्रफल जो भाई इन दोनों में आप देख लो, बड़ी आकृति किसकी है, टाइल्स की है या कमरे की है, कमरे की। कमरा कैसा है, आयत। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई। और छोटा क्षेत्रफल किसका है, टाइल्स का। टाइल्स मतलब वर्ग, लंबाई भुजा गुणित भुजा। तो आपका आंसर आ गया 814। फिर से देखो, बिल्कुल यही क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, है ना। क्या लिखा है इस क्वेश्चन के बारे में, लिखा हुआ है एक आयताकार मैदान 378 मीटर लंबा और 525 मीटर चौड़ा है। वर्गाकार टाइल्स से इसे पूरी तरह बिछाना है, तो ऐसे टाइल्स की न्यूनतम संख्या क्या होगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैदान है वो 378 मीटर लंबा और 525 मीटर चौड़ा है। ये दो आंकड़े दिए हुए हैं, क्या क्या दिए हैं, 378 और 525। तो ये इसको लंबाई मान लो, और ये क्या है 525। अब इस पर वर्गाकार टाइल्स से ढकना है, तो सीधी सी बात है वर्गाकार टाइल्स लो, या मैदान में पत्थर का यूज किया जाता है ना वर्गाकार। तो एक ऐसी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को विभाजित करे, तो वो निकल के जाएगी आपके टाइल्स की भुजा, क्योंकि वर्ग के आकार हैं, मतलब लंबाई चौड़ाई बराबर। क्यों बराबर लेना है भाई, 378 को विभाजित करेगी तब तो आप लोगे ना, नहीं पता चला कि यहाँ तक तो फिट आ गया, इसके बाद छूट गया आंकड़ा। पूरी टाइल्स लेना है।
ठीक है। तो इनका महत्तम समावर्तक निकालेंगे तो निकाल दीजिए, यहीं पर हम निकाल लेते हैं 378 और 525 का महत्तम समावर्तक। तो कितनी बार भाग जाएगा? एक बार। 15 में से 8 गए 7, 12 में से 7 गए क्या हो जाएगा? 5, और यहाँ पर 4 में से 3 गए 1। 157 का भाग 378 में तो 2 बार जाएगा, है ना। तो 2 सत्ते 14, 30 और 1 31। 8 में से 4 गए 4 और 7 में से 1 गए 6। 64 का भाग 157 में तो कितनी बार? 2 बार। 2 चौके 8, 2 इचिंग 12। 17 में से 8 गए 9 और यहाँ पर 4 में से 2 गए 2। 29 का भाग 64 में। सबसे पहले यहाँ पर हम दोनों का निकालेंगे महत्तम समावर्तक। तो भाग देने की प्रोसेस शुरू करते हैं यहाँ से। 378 का भाग दे देते हैं किस में? 525 में। तो कितनी बार? एक बार। तो 15 में से 8 गए 7, 11 में से 7 गए क्या हो जाएगा? 4 और 4 में से 3 गए 1। अब 147 का भाग 378 में दे दो तो ये कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, है ना। तो 2 सत्ते 14, 28 और 1 29। फिर से 8 में से 4 गए 4 और 17 में से 9 गए, कितना हो जाएगा? 6। 64 का भाग 147 में दे दीजिए आप। सॉरी, यहाँ पर 68 आएगा, ये गलत हो गया। 17 में से 9 गए, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा ये, है ना। और यहाँ पर 2 में से 2 गए 0। एक्चुअल में 8 में से 4 गए 4 और यहाँ पर 84 आएगा, है ना। अब 84 का भाग दिया जाएगा किसमें? 147 में। तो कितनी बार में जाएगा? एक बार में। 7 में से 4 घटा दो 3 और 14 में से 8 गए 6। 63 का भाग 84 में कितनी बार? एक बार। तो घटाए तो कितना आ गया? 21। 21 का भाग 63 में 3 बार। तो यहाँ पर 21 एक ऐसा आंकड़ा है जो दोनों संख्याओं को विभाजित करेगा। तो 21 क्या निकलेगा? टाइल्स की भुजा, वर्गाकार टाइल्स की भुजा, या लंबाई मानो या फिर चौड़ाई मानो, दोनों बराबर होंगी, है ना। तो हमें क्या निकालना था? ऐसे टाइल्स की क्या निकालना था? संख्या। तो संख्या कैसे निकालते हैं? बड़ा क्षेत्रफल बटे छोटा क्षेत्रफल। तो 378 गुणित 525, ये है बड़ा क्षेत्रफल आयत का, है ना, लंबाई गुणित चौड़ाई। और वर्ग का क्षेत्रफल 21 गुणित 21। तो हमें पहले वर्ग की भुजा निकालना था, इसलिए पहले क्या निकाले हमने? महत्तम समावर्तक। तो यहाँ पर से काट दो, ये कितनी बार कटेगा? 25 बार कटेगा, है ना। और ये कितनी बार कटेगा? 18 बार कटेगा। 18 एकम 18, 36 और 1 37। तो 25 गुणित 18, तो 18 पंचे 90, 18 दूनी 36 और 9 45। तो आपका आंसर हो जाएगा 450। तो क्षेत्रफल से यदि कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जो कि यहाँ पर इस टॉपिक से संबंधित हो, LCM HCF से, तो वो सिर्फ यही टाइप होता है जहाँ पर पहले आपको वर्ग की भुजा निकालना पड़ेगा, है ना। कमरे में टाइल्स लगाना है और टाइल्स का साइज़ नहीं दिया है तो फिर आप HCF से उसका साइज़ निकाल सकते हैं। चलिए, इसी में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो अनुपात से संबंधित होते हैं, है ना। कैसे? तो यहाँ पर लघुत्तम कहाँ निकालना है, महत्तम कहाँ निकालना है, ये सिंपल से क्वेश्चन तो आप समझ रहे हो कि कहाँ यूज़ करना है ना। अभी इनके थोड़े से एडवांस क्वेश्चन भी बनेंगे, जैसे भाई कि पत्थरों का एक ढेर था अलग अलग, ठीक है। यदि हर एक ढेर में से हम 19 या 20 पत्थर निकालते हैं तो एक एक ढेर में कितने शेष बचेंगे, इस तरीके से, या फिर एक संख्या में भाग दिया जाए, तो वो वाले सारे पैटर्न भी हम अभी पढ़ने वाले हैं। अभी सिर्फ सिंपल पैटर्न पढ़ रहे हैं जिसमें हम ये सीख रहे हैं कि इनका यूज़ कैसे करना है, ठीक है, कहाँ पर करना है। तो इनके कुछ और क्वेश्चन है LCM HCF के जो अनुपात से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो लिखना, जैसे देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम समावर्त 168 है। तो संख्या बताइए। संख्या बताइए का मतलब कई बार बोल देगा छोटी संख्या बताइए या बड़ी संख्या बताइए। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, छोटी संख्या बताइए।
ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले 3 संख्या दी हैं 1:2:3 के अनुपात में। तो पहली संख्या 1x, दूसरी संख्या है 2x और तीसरी संख्या है 3x। और हमें दिया है इन सभी संख्याओं का लघुत्तम समावर्त कितना दिया है, 168 ये दिया है। तो हमें संख्या बताना है। तो बताओ सबसे पहले 1, 2 और 3 का लघुत्तम कितना आता है, 6 आता है। तो यहाँ पर सीधा सीधा लिखेंगे, हमें दिया है 6x बराबर कितना दिया है, 168। तो x की वैल्यू 6 दूनी 12, 6 48, तो x का मान कितना आ गया, 28। अब x का मान 28 आया है तो आप संख्या निकाल सकते हो भाई। जैसे पहली संख्या की बात करें तो पहली संख्या क्या थी, 1x, मतलब 1 गुणित 28, तो क्या आएगी 28। दूसरी संख्या क्या थी, 2x, 2 गुणित 28 यानी क्या है 56। और तीसरी संख्या है 3x, 3 गुणित 28 यानी क्या 84। तो ये 3 संख्याएं यहाँ पर दी हुई थी, 28, 56 और 84। सबसे छोटी संख्या, तो आपका आंसर क्या है 28 बनेगा। अब देखो बहुत से लोगों को दिमाग में चलता होगा ये 6x कैसे आया भाई, 1x, 2x, 3x का गुणा करेंगे तो 6x की घात 3 आएगा। आज सर ने तो 6x लिख दें, तो बिल्कुल 6x की घात 3 आएगा ही गुणा करेंगे तो। लेकिन हम यहाँ पर गुणा नहीं किए हैं, 1, 2 और 3 का क्या निकालें, लघुत्तम समावर्त। क्या मतलब होगा, जैसे कि ये संख्या थी 1x, 2x और 3x, ऐसे ही सबसे पहले x का भाग दिया, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 3 बचा। अब 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6x आएगा, ना कि x की घात 3। तो सबसे छोटी संख्या 28 है, और यदि सबसे बड़ी पूछता है तो आपका आंसर रहेगा 84। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या में तो बिल्कुल आप घटा के अंतर निकाल सकते हो, या फिर दूसरी और तीसरी संख्या में अंतर बताइए तो बिल्कुल आप निकाल सकते हो। तो ये अनुपात का बेसिक से क्वेश्चन है कि भाई लघुत्तम दिया है तो आप उनका लघुत्तम निकालो, यदि इनका महत्तम समावर्तक दिया रहता तो आप महत्तम समावर्तक निकाल सकते थे। कैसे, देखो एक क्वेश्चन महत्तम समावर्तक से इसी में 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है और इन संख्याओं का महत्तम समावर्तक 8 है। तो सबसे बड़ी संख्या बताइए, ठीक है। तो 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है, तो पहली संख्या मान ली 1x, दूसरी है 2x और तीसरी है 3x। इन सभी संख्याओं का अब क्या दिया है, महत्तम समावर्तक। तो 1, 2 और 3 का क्या निकालोगे आप, महत्तम। तो बताओ 1, 2 और 3 का महत्तम क्या आता है, 1 आता है। यानी सीधा सीधा 1x बराबर कितना दिया है, 8। 1x मतलब किसका मान दिया है, ये x का मान, x बराबर 8 है। पहली संख्या थी 1x मतलब 1 गुणित 8, 8। दूसरी संख्या थी 2x मतलब 2 गुणित 8, 16। और तीसरी संख्या थी 3x मतलब 3 गुणित 8, 24। तो सबसे बड़ी संख्या है 24। महत्तम दिया था तो हमने 1, 2, 3 का महत्तम निकाले। इसके पहले सवाल में लघुत्तम दिया था तो हमने तीनों संख्याओं का क्या निकाले, लघुत्तम समावर्त। तो अनुपात में सीधा सीधा यदि तीनों का योग दिया रहता तो आप 1, 2, 3 का योग निकाल लेते। तीनों का गुणनफल दिया रहता तो 1, 2, 3 का आप गुणा कर दो। अंतर दिया रहता तो आप अंतर निकाल लो, ठीक है। और जो दिया है बस उसी को लिखो और आंसर लेके आओ तो बनेंगे। तो इस टाइप के जो कुछ क्वेश्चन हैं ये अनुपात से, बस 2 क्वेश्चन सीधा सीधा समझा दिया, आप लोग सॉल्व कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो बनेगा सभी से, जो दिया है उसी को निकालना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको देख रहे हैं अनुपात से रिलेटेड, तो उन क्वेश्चनों को आप लिखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए ना, प्रैक्टिस कीजिए उनको। आप जब तक खुद का पेन नहीं चलाएंगे आप मैथ्स नहीं सीख पाएंगे। सिर्फ आप सुन पाएंगे 1 घंटे 2 घंटे, जो जितनी भी देर क्लास चल रही है आपकी, ठीक है। चलिए लघुत्तम समावर्त महत्तम समावर्तक के अगले टाइप में